हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर्स फ्रॉम पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या बात की थी? रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में बात की थी। आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि हम किसी भी नंबर में रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रैशनलाइजेशन ऑफ मिक्स्ड सर्ट्स। मींस हमें मिक्स सर्ट्स गिवन होंगे, हमें उसमें क्या अप्लाई करनी है? रैशनलाइजेशन। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, आप जो रैशनलाइजेशन है वो न्यूमरेटर में भी अप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी आपको सर्ट्स गिवन है a+√b टाइप का, आपको क्या करना है? उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है। तो वो आपके पास क्या होगा? a-√b। मीन्स आपके पास यहाँ पे जो भी साइन होगा आपको जस्ट उसका अपोजिट करना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो आप माइनस करेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस है तो आप प्लस करेंगे। नाउ वेयर a एंड b आर रैशनल, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब रेडिकल और सर्ड की डेफिनेशन बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि a और b आपके पास क्या होते हैं? रैशनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है? हमें रैशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। ये आपको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में सर्ट्स गिवन है, आपको क्या करना है? इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अगर स्ट्रिक्टली मेंशन है तो आपको वही, अगर मान लो यहाँ डिनोमिनेटर मेंशन है तो डिनोमिनेटर को ही करना है, और अगर न्यूमरेटर मेंशन है तो न्यूमरेटर को ही करना है। अदरवाइज अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, आपको सिर्फ रैशनलाइजेशन करनी है, तो ये आपकी चॉइस है। आपको देखना है कि आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफाइड हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें इसमें किसको करना है? डिनोमिनेटर को। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है? 2+√5 ओवर 2-√5। अब आपको क्या करना है? आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो आपके पास डिनोमिनेटर में कौन है? ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी नंबर इस टाइप से है तो आप उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लेते हैं? a-√b। अब आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो आप क्या लेंगे? a+√b। कैसे? 2+√5 ओवर 2-√5। अब आपको रैशनलाइजेशन करनी है तो कैसे करते हैं? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द रैशनलाइजिंग फैक्टर। कैसे? इसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा? 2+√5 ओवर 2+√5। नाउ अब आपके पास क्या होगा? जो कभी भी अगर आपने डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन की है तो आपके पास हमेशा क्या होगा? आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, कौन कौन सी? जैसे आपके पास होती है a² माइनस b²। ये किसके इक्वल होता है? a माइनस b मल्टीप्लाई a+b। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की है। नाउ आप देख सकते हैं a माइनस b मल्टीप्लाई a+b, ये आपके पास यही आइडेंटिटी है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? a² माइनस b²। सो यू कैन राइट एज a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2, a² नेक्स्ट माइनस b²। b कितना है आपके पास? √5, और उसका आपको क्या करना है? स्क्वायर। नाउ अब आप न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर में क्या है आपके पास? a+b मल्टीप्लाई a+b। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास दो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रखी है। अगर आप दो सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास हमेशा क्या बनता है? उस क्वांटिटी का स्क्वायर। तो मैं लिख सकती हूँ कि a+b का होल स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। a+b का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है? +b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। आप इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए।
अगर आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे कि फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ देन इसके साथ, देन आप क्या करेंगे सेकंड की मल्टीप्लाई फर्स्ट इसके साथ एंड देन इसके साथ, उससे भी आंसर सेम आएगा। हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 स्क्वायर 4 माइनस, अब ये मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास अगर यहाँ पे एंगुलर पोर्शन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कितना आएगा 2। अगर यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या मतलब है कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो इसका क्या मतलब है 5 रेज टू द पावर 1/2। मैंने आपको बताया था स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि अगर आप इसके पास इसमें स्क्वायर होगा, ये ऐसे स्क्वायर होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 5। तो हम ऐसे रीड कर लेते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। नाउ अब आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा 5। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास कितना आएगा 5। नाउ 2 2 जा 4 रूट 5 ओवर 4 माइनस 5 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 प्लस 4 9, सो ये आपके पास आ गया 9 प्लस 4 रूट 5 ओवर माइनस 1। अब आप इस -1 को यहाँ पे प्लेस करें, ये मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर में करें या न्यूमरेटर में करें सेम बात है। मीन्स आप इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, इस माइनस को आप ऊपर लेके जा सकते हैं न्यूमरेटर में, 9 प्लस 4 रूट 5। सो दिस इज योर आंसर। आपको क्या करना था, आपको सिर्फ रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइज करने के बाद क्या आया है, नेगेटिव ऑफ 9 प्लस 4 रूट 5। दिस इज योर सिंप्लीफाइड आंसर। नाउ अब आपके पास क्या है, अब आपको क्या है, कुछ वैल्यूज गिवन है। √2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 1.414, अदरवाइज आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.236, अप टू सो न आपको ये वैल्यूज गिवन है। अब कॉमन सेंस वाली बात है, अगर वैल्यूज गिवन है तो हमें उनका यूज भी करना है। कैसे, देखिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की। अब आपको दिख रहा है कि कभी भी आपको डिनोमिनेटर में इस टाइप की फॉर्म दिखती है, डिनोमिनेटर में √a माइनस √b या फिर प्लस भी दिख जाए या माइनस, तो हम नॉर्मली हमेशा क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ये गिवन एक्सप्रेशन है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखिए √2 माइनस 1 ओवर √3 माइनस √5, ये गिवन एक्सप्रेशन है। हम पहले क्या करेंगे, हम इसमें रैशनलाइजिंग करेंगे, और किसकी, डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो क्या आएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, √3 प्लस √5 ओवर √3 प्लस √5। अब मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। अब आप क्या करेंगे, अप्लाई कीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, तो आपके पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे आप, अब आप न्यूमरेटर में देखिए, अब आपके पास क्या है, प्रीवियस की तरह आपके पास सेम नहीं है न्यूमरेटर में, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले √2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3 के साथ, तो आपके पास कितना आ जाएगा, √6। ये मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ इंडिसेस में कि अगर आप √a की मल्टीप्लाई करते हैं √b के साथ तो आपके पास क्या बन जाता है, √ab। नाउ अब क्या करेंगे आप, √3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस √3। नाउ अब √5 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। नाउ √5 की मल्टीप्लाई -1 से तो वो आपके पास आ जाएगा -√5।
ये आपका सिंप्लीफाई करने का मेथड है। नाउ अब आप क्या करेंगे, देखिए जो डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास क्या आ चुका है, डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल तो आपके पास क्या आएगा 5। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनकी वैल्यूज आप देखेंगे तो आपको ऑलरेडी ऊपर गिवन है। जैसे √6 की वैल्यू आपको क्या गिवन है 2.449, माइनस √3 की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1.732, प्लस √10 की वैल्यू 3.162, माइनस √5 की वैल्यू आपके पास क्या है 2.236। ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले ऐड वाले सारे एक साथ कर लीजिए, वो क्या आएगा आपके पास 2.449 प्लस 3.162 माइनस 1.732 माइनस 2.236 ओवर 3 माइनस 5 आपके पास कितना आएगा -2। अब आप इनकी एडिशन कीजिए, सिंपली आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2.449 में ऐड करेंगे 3.162 कितना आएगा 9 + 2 आपके पास 11, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 3 + 2 5, तो आपके पास ये कितना आ गया 5.611 माइनस, नाउ माइनस माइनस प्लस मीन्स इनको भी आपको क्या करना है ऐड, तो ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 1.732, 2.236, 6 + 2 8, 3 + 3 6, 7 + 2 9, 2 + 1 3, तो ये आपके पास आ गया 3.968 नाउ ओवर -2। अब आपको सिंपली क्या करना है, एक नंबर प्लस का है, दूसरा आपके पास माइनस का है, तो आपको सिंपल क्या करनी है सब्ट्रैक्शन। वो आप कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन 5.611 माइनस 3.968, माइनस कीजिए 11 - 8 3, 10 - 6 4, यहाँ पे रह गया 5 और 15 - 9 6, नाउ यहाँ पे 4 4 - 3 1, तो आपके पास आ गया 1.643 ओवर -2। अब आप डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.8215 अब मतलब समथिंग करके आएगा आपके पास, और ये नेगेटिव साइन कहाँ आ जाएगा ऊपर। अब आप क्या कर लेंगे राउंड ऑफ कर लेंगे अप्रोक्सीमेट आंसर, तो आपके पास यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -0.822। ये आपको पता है कि अगर आपके पास नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है तो आगे वाले डिजिट में एक ऐड हो जाता है, तो आंसर आपके पास ये आ गया। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंजुगेट ऑफ द सर्ड ऑफ द फॉर्म √a + √b। मीन्स अगर आपको कोई भी सर्ड इस फॉर्म में गिवन है तो उसके कंजुगेट का क्या मतलब है। कंजुगेट क्या होता है, तो देखिए 2 सर्ड्स ऑफ द फॉर्म a + √b एंड a - √b। आपको 2 सर्ड गिवन है इस फॉर्म के, आप कब कहेंगे आप कि ये कंजुगेट सर्ड होगा आपके पास कब, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट सर्ड्स आर रैशनल नंबर्स। मीन्स अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें या फिर आप इनका सम करें, ऐड करने के बाद भी और मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर आता है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास किसकी तरह वर्क कर रहे हैं कंजुगेट सर्ड की तरह। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपको कोई भी सर्ड गिवन है 3 + √5, ये आपके पास कैसा सर्ड है बाइनोमियल सर्ड। आपको क्या करना है इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका अल्टरनेट आप क्या लेंगे 3 - √5, तो ये क्या हो गया कंजुगेट सर्ड। अब चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ठीक है, तो
तो क्या कंडीशन है कंजुगेट होने के लिए? सम करने के बाद या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आना चाहिए? एक रैशनल नंबर। सो कीजिए, अगर आप इनका सम करेंगे 3 + √5 और 3 - √5, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3 + 3 6 विच इज़ अ रैशनल नंबर। सो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करनी है और जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर। नाउ 3 + √5 मल्टीप्लाई 3 - √5 कीजिए मल्टीप्लाई। अगर आप देखें तो ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये आइडेंटिटी है a + b मल्टीप्लाई a - b। क्या होती है आपके पास? ये a² - b²। नाउ 3² 9 माइनस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। आप कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 5। 9 - 5 आपके पास कितना हो गया? 4 विच इज़ अ रैशनल नंबर। मीन्स आपने 2 सर्ड इस टाइप से लिए कि आपके पास सम कर जो आया है वो भी रैशनल नंबर है और जो प्रोडक्ट आई है वो भी क्या है? रैशनल नंबर। दैट मीन्स ये आपके पास किसकी तरह वर्क करेगा? कंजुगेट की तरह। किसका? 3 + √5 का। नाउ सिमिलरली ये आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए 5 + 3 √7, इसके लिए क्या होगा कंजुगेट सर्ड आपके पास? 5 - 3 √7। आपको सिर्फ साइन ही तो चेंज करना है। अब आप इसको वेरीफाई खुद से करेंगे कि सम आपके पास रैशनल नंबर आना चाहिए और प्रोडक्ट आपके पास क्या आना चाहिए? एक रैशनल नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हमारे पास क्या है? कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको प्रीवियस क्लास से ऑलरेडी पता है। कैसे? जैसे आपके पास आइडेंटिटी है जो मैंने आपको अभी बताई थी, a + b मल्टीप्लाई a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। हम इनका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ तो हमने कर भी लिया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज a³ + b³ आपके पास क्या होती है? a + b मल्टीप्लाई a² - ab + b²। ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। नेक्स्ट इज a³ - b³ इज इक्वल टू a - b मल्टीप्लाई a² + ab + b²। नाउ अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1.14 की। क्या है? फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2⁻³ 1/3 + 2⁻³ -1/3। तो वो आपके पास क्या है? देखिए, हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर? मैंने आपको बताया था कि अगर 2 सर्ड को मल्टीप्लाई करने के बाद एक रैशनल नंबर आ जाए तो हम क्या कहते हैं? 2 सर्ड कोई भी, लाइक a + √b और दूसरा क्या है? a - √b। कोई भी 2 सर्ड आप लेते हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करने के बाद एक रैशनल नंबर आ जाए तो आप क्या कहते हैं कि भाई आपके पास ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, और यू कैन से दैट कि आपके पास दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस। बोथ द टर्म्स आर सेम। नाउ अब आप क्या करेंगे? आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, हमारा जो मेन पर्पस रहेगा वो यही रहेगा कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अगर आपके पास कभी भी बेस सेम है और आपके पास सम है बीच में और पावर सिर्फ कैसी है? सिर्फ नेगेटिव का इंटरचेंज है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप सबसे पहले फर्स्ट वन को क्या मानेंगे? A और सेकंड वन को क्या मानेंगे? B। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ध्यान में ये वाली आइडेंटिटी रखेंगे। क्यों? देखिए, आपके पास क्या है? प्लस का साइन है। अगर यही सेम क्वेश्चन होता और बीच में माइनस का साइन होता तो हम ये वाली आइडेंटिटी माइंड में रखते हैं। अब हम क्या करेंगे? देखो, हमने क्या किया? A को मान लिया A इज इक्वल टू 2⁻⁻1/3 और B की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2⁻⁻1/3। अब मैंने क्या करके देखा? मैंने देखा कि भाई a³ निकाल के देखते हैं एक बार। मैंने इसका a³ फाइंड आउट किया तो वो कितना आया? 2⁻1/3 a की वैल्यू और उसकी क्यूब है। 3 से ये 3 कैंसिल, आंसर आपके पास कितना आ गया? 2। नाउ अब मैंने b³ फाइंड आउट किया। b³ इज इक्वल टू आपके पास 2⁻⁻1/3 एंड होल क्यूब।
आप इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर, इसको आप कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 1/3 की होल क्यूब। 3 से 3 कैंसिल, ये आपके पास कितना आ गया 1/2। अब देखिए इस वाली आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या कहती है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, आपको क्या गिवन है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। नाउ अब आपको क्या करना है, देखिए अब मैं आपको यही दिखा रही थी, देखो आपने क्या किया, ए क्यूब और बी क्यूब फाइंड आउट किया, ए क्यूब और बी क्यूब फाइंड आउट किया, तो आपके पास क्या आई, ए क्यूब की वैल्यू 2 और बी क्यूब की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 1/2। अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं, 2 2 जा 4 + 1 5 और ये आपके पास कितनी आ जाएगी 5/2, विच इज अ रैशनल नंबर। मीन्स आपने दो वैल्यूज ली थी ए और बी, आपने उनकी क्यूब चेक की, सोल्व करने के बाद जो आंसर आया वो आपके पास क्या आ गया, इनको सोल्व करने के और सम करने के बाद आंसर कितना आ गया 5/2, मीन्स एक रैशनल नंबर आ गया। अब देखो ध्यान से, ये आपके पास क्वेश्चन था ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, यही था ना क्वेश्चन, ए प्लस बी। अब आपने क्या किया, इस ए प्लस बी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास टर्म क्या आती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आपके पास क्या है, ये टर्म आप पहले से कंसीडर कर चुके हैं और आपने सोल्व भी कर लिया कि आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आई है, ए क्यूब आपके पास प्लस बी क्यूब आपने सोल्व किया तो एक रैशनल नंबर आया। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास जो ये वाला नंबर है ये इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर की तरह वर्क कर रहा है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाली जो भी टर्म आई है वो रैशनलाइजिंग फैक्टर की तरह वर्क करेगी इसके लिए। बोथ द टर्म्स आर सेम। अब देखो हमें करना क्या है, मेन हमें यहाँ से यही पता करना था कि हमारे पास दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आ रहा है, और वो नंबर कैसा आ रहा है आपके पास, रैशनल नंबर। तो हमें यही तो पता है कि अगर दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आए वो रैशनल नंबर आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर की तरह। हमने चेक कर लिया कि भाई मल्टीप्लाई करके इनको ये आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास क्या आ रहा है, रैशनल नंबर। इट मीन्स ये आपके पास किसकी तरह वर्क कर रहा है, रैशनलाइजिंग फैक्टर की तरह। नाउ ए प्लस बी आपके पास ऑलरेडी क्या है, 2 रेज टू द पावर 1/3 प्लस 2 रेज टू द पावर -1/3, ये ऑलरेडी है। अब आप इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपके पास कितना आ जाए, रैशनल नंबर। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो यही आपके पास क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। सो फाइंड आउट कीजिए इसकी वैल्यू। रैशनलाइजिंग फैक्टर आपके पास क्या आया है, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू लिखिए। ए की वैल्यू आपके पास आपने क्या कंसीडर की थी अभी अभी, 2 रेज टू द पावर 1/3 और उसका क्या है स्क्वेयर, माइनस ए की वैल्यू 2 रेज टू द पावर 1/3 और बी की वैल्यू 2 रेज टू द पावर -1/3। नाउ प्लस बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 रेज टू द पावर -1/3 का स्क्वेयर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर, अगर आपके पास a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास कितना आएगा, a रेज टू द पावर 2/3। नाउ 2 रेज टू द पावर 2/3। नाउ अब आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास a रेज टू द पावर m है मल्टीप्लाई b, आपके पास a रेज टू द पावर क्या है n। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको लॉज ऑफ इंडिसेस में बताया था कि आपके पास बेस एज इट इज रहता है और पावर क्या हो जाती है, ऐड। जब आप ऐड करेंगे 1/3 में -1/3 तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। मीन्स 2 रेज टू द पावर आपके पास क्या बचेगा, 0। और किसी भी नंबर रेज टू द पावर 0, एनी नॉन ज़ीरो नंबर रेज टू द पावर 0 आपके पास हमेशा क्या होता है, 1। Now the next one is 2 raised to the power -2/3। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द नंबर दिस। क्लियर। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हाँ ये भी सेम है आपके पास, बस आपके पास क्या है,
प्लस की जगह आपके पास क्या है माइनस, तो आप इसको खुद से करेंगे विद द सेम प्रोसीजर। इसमें आप क्या करेंगे, वही सेम स्टेप, इसको ए कंसीडर करेंगे और इसको बी कंसीडर करेंगे। अगर आप इसको ए कंसीडर करेंगे तो आपके पास आ गया 5⁻1/3 और आप नेक्स्ट को क्या कंसीडर करेंगे, बी। अब फिर से वही कि आपके पास क्या गिवन है, a माइनस बी। अब मैं a माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, रैशनल नंबर। तो मुझे आइडेंटिटी पता है, कौन सी आइडेंटिटी, a³ माइनस b³ क्या होती है आपके पास, a माइनस बी मल्टीप्लाई a² प्लस ab प्लस b², और आपके पास आंसर क्या आएगा, a³ माइनस b³। अब मेरे पास ये क्या है, ऑलरेडी से आपके पास ये गिवन नंबर है आपको a माइनस बी। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर रैशनल नंबर आ जाए। पहले चेक कर लेते हैं क्या इसको सोल्व करके रैशनल नंबर आता है, तो सोल्व करते हैं। वैल्यू a³ आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, a की वैल्यू 5⁻1/3 और पावर 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 5। सिमिलरली आप क्या करेंगे, b³, जब आप b³ फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 5⁻⁻1/3 और ⁻3 से 3 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 1/5। तो आप चेक करेंगे कि आपके पास a³ की वैल्यू 5 है और b³ की वैल्यू कितनी है, 1/5। मीन्स a³ की वैल्यू 5 है और b³ की वैल्यू कितनी है, -1/5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5 5 जो 25, 25 माइनस 1 आपके पास कितना आ गया, 24/5। आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये क्या आ चुका है, रैशनल नंबर। तो ये आपके पास था गिवन, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो आंसर है वो रैशनल नंबर आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a² प्लस ab प्लस b²। तो यही किसकी तरह वर्क करेगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर की तरह। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, a² प्लस a इंटू बी प्लस b² सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वही क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट्स। मींस आपको कंपाउंड सर्ट्स गिवन होंगे, आपको उनको क्या करना है, कंपेयर। अब मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि कंपाउंड सर्ट्स आपके पास क्या होते हैं, अलजेब्राइक सम ऑफ 2 और मोर सर्ट्स। मींस आपके पास जो भी सम या फिर सब्ट्रैक्शन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस या माइनस होगा, जहाँ पे आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सर्ट्स होंगे, तो आप ऐसे सर्ट्स को क्या कहोगे, कंपाउंड सर्ट्स। देखिए कंपैरिजन कैसे करते हैं। आपके पास जो फर्स्ट वन है वो क्या है, √7 माइनस √3 एंड द सेकेंड इज √11 माइनस √7। आपको चेक करना है कि आपके पास कौन सा सर्ट ग्रेटर है। तो कैसे चेक करेंगे आप, सबसे पहले हमने फर्स्ट वन कंसीडर किया, √7 माइनस √3। अब हमने क्या किया, हमने रैशनलाइजेशन कर दी न्यूमरेटर की, तो वो आपके पास क्या आ चुका है, √7 माइनस √3 एज इट इज़। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं या फिर रैशनलाइज करते हैं न्यूमरेटर को, तो वो किसके साथ करते हैं, इसी के रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा, √7 माइनस √3 का √7 प्लस √3। इसको आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास हमेशा क्या फॉर्मूला बनता है इसके साथ, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। वो आपके पास क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्व करने के बाद a² मीन्स √7 स्क्वेयर माइनस b² कितना है, √3 का स्क्वेयर। तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल 7 माइनस स्क्वेयर से रूट कैंसिल 3। जब 7 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो न्यूमरेटर में कितना आ चुका है, 4। नाउ डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, √7 प्लस √3 एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप इसके लिए करेंगे, √11 माइनस √7 के लिए। मीन्स आप न्यूमरेटर में रैशनलाइजेशन करेंगे विद कैसे करते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ। तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, √11 प्लस √7 अपॉन में √11 प्लस √7। ऊपर सिमिलरली वही फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/√11 प्लस √7। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों में आपके पास जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है,
तो हम क्या करेंगे, मेन कंपैरिजन किसके लिए रह चुका है, सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए। अब डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास क्या है, √7 प्लस √3 और नेक्स्ट क्या है आपके पास, √11 प्लस √7। अब आपको ये दोनों कंपेयर करने हैं, तो देखिए √7 तो दोनों साइड है आपके पास, सो यहाँ से तो कोई कंपैरिजन हुआ नहीं। मेन आपके पास क्या है, √3 और ये आपके पास क्या है, √11। अब जो √3 की वैल्यू है वो 1.7 समथिंग है और जो √11 की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि आपके पास कौन सा नंबर ग्रेटर है। ये तो कुछ डिफरेंस ही क्रिएट नहीं कर रहा है, ये तो सेम है। मेन आपके पास क्या है, √3 और √11, तो आपके पास कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, √11, तो आपके पास ये वाला सर्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर। मीन्स आपके पास इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, √11 वाला। अब आपके पास क्या है, ये ग्रेटर है। जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। मीन्स आपके पास ये क्या हो जाएगा, √11 प्लस √7 इज लेस देन 1/√7 प्लस √3। कभी भी आपको इनइक्वालिटी मींस ग्रेटर या लेस का साइन गिवन है और आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमेशा जो ये साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज। अब आपके पास क्या है, आपको सेम बनाने के लिए आपके पास न्यूमरेटर में कितना होना चाहिए, 4। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने एक ही साइड 4 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, डिवाइड वाला उधर चला जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, आप देख सकते हैं ये वही 2 टर्म है आपके पास जो यहाँ पे आई थी। यहाँ पे आपको क्या बताना था, ग्रेटर, तो आपके पास कौन सा सर्ड आपके पास ग्रेटर आ गया, ये वाला। सो द फाइनल आंसर इज दिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपेयर द सर्ड्स A इज इक्वल टू √8 प्लस √7 एंड B इज इक्वल टू √10 प्लस √5। मीन्स आपको 2 सर्ट्स गिवन है और आपको अगेन उनको क्या करना है, कंपेयर। अब ऐसा नहीं है कि आप सब में सेम ही लॉजिक अप्लाई कर दें, आपको ये देखना है कि सिंप्लीफिकेशन कौन से मेथड से आसान हो रही है। देखिए ये आपके पास बिल्कुल सिंपल है, आपको गिवन है A की वैल्यू √8 प्लस √7 और B की वैल्यू आपके पास क्या है, √10 प्लस √5। आपको इनकी कंपैरिजन करनी है। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस वाले में A का क्या कर दिया, स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी। तो आपके पास क्या आया, A² इज इक्वल टू √8 प्लस √7 का स्क्वायर। अब आपके पास क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। क्या कहती है वो आइडेंटिटी, A प्लस B का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस 2AB। अप्लाई कीजिए, A² प्लस B² प्लस 2AB किस पे अप्लाई करनी है, √8 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो वो आपके पास क्या आएगा, A² प्लस B² प्लस 2AB। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आपके पास हो गया 8 अगेन 7 एंड दिस इज 2√8 7 जा 56। 8 प्लस 7 15 प्लस 2√56। आपके पास ये वैल्यू एज इट इज आ गई। नाउ सेम फॉर द नेक्स्ट, ये आप खुद से करेंगे कि B² आपने इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, सेम आइडेंटिटी अप्लाई की और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 प्लस 2√50। अब कंपैरिजन के लिए सेम लॉजिक, मींस फर्स्ट आपके पास क्या है, 15 प्लस 2√56 और नेक्स्ट आपके पास क्या है, गिवन कंपैरिजन के लिए 15 प्लस 2√50। कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए आपके पास जो रियल वाला है या फिर जो ये वाली वैल्यू है इससे तो कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि दोनों साइड आपके पास कितना है, 15 ऐड, नो चेंज। नाउ इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कोई चेंज नहीं है। मेन आपके पास क्या है, यहाँ पे √56 है और यहाँ पे आपको कितना गिवन है, √50। तो हमें पता है कि √56 में और √50 में आपके पास किसकी वैल्यू ग्रेटर है, √56 की। आप वो स्क्वायर रूट वाले मेथड से चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि आपके पास ये वाली वैल्यू ग्रेटर है इससे। ये किसकी वैल्यू थी, A की वैल्यू, मीन्स आपके पास जो A है वो ग्रेटर है B से। Now this is all about the comparison of surd. Now this is enough for today. In the next video lecture we will discuss more on the rationalizing factor. Till then keep practice with these examples.
थैंक यू।